सर आज के सेटअप की बात करते हैं और स्पेशली जिस तरह से एक्सपायरी का रुझान है और वीक ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, दोनों ही फैक्टर्स जैसे रहेंगे। कल हम ऑलरेडी 1.5% गिर गए थे अमेरिका के गिरने से पहले, तो अमेरिका 2.5% कल गिरा है, यानी कि अगर लाइक टू लाइक एडजस्टमेंट करें तो 1-1.5% की और गिरावट होनी चाहिए। किस तरह से आपका फिर सेटअप दिख रहा है सर? दीप देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि आज चीन, हांगकांग दोनों ही बड़े बाजार बंदर, ताइवान भी, तो बहुत संकेत आपको एशिया से मिल नहीं रहे। अब डाउ फ्यूचर्स भी कमज़ोर है और आप भी कमज़ोर है। देखिए लाइफ में कन्फ्यूजन कब होता है? कन्फ्यूजन जब होता है कि डाउ गिरे और डाउ फ्यूचर्स ऊपर हो, या डाउ फ्यूचर बढ़े और डाउ फ्यूचर्स नीचे हो। तो आपको ये सोचना है कि मैं कल पे ट्रेड करूँ या आज पे ट्रेड करूँ। तो यहाँ पे कम से कम ये कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा ये कि हांगकांग, चीन दो बड़े बाजार बंद है, तो वहाँ से भी आपको कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि आपको शुरुआत नीचे ही करनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए संकेत एकदम क्लियर कट है नीचे की तरफ। पॉइंट नंबर 1। अब आइए, आपको देखना है कि नीचे तो गिरना है, गिरना कितना है और उतना गिरने के बाद क्या रिकवर होना है। इसका जवाब एक्सपायरी के दिन के अलावा होता तो बहुत क्लियर कट था। 10,125, 10,175। दीप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि 10,125, 10,175 ये वो परफेक्ट रेंज है, वहीं तक आपको गिरना है। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मैं स्टैंप लगा के दे देता आपको कि इसके नीचे नहीं जाएंगे। अब एक्सपायरी के दिन अब इतने सालों में कुछ तो सीखा है कि एक्सपायरी के दिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप बिल्कुल कॉल ना दें। अब कल एक चीज़ और भी सीखी है मैंने, वो ये कि हालांकि कि एक्सपायरी के एक दिन पहले से ही वो सावधानी रख लेनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों से मैं एक्सपायरी के दिन जनरली कॉल्स देना अवॉइड करता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर मैंने बंद कर दिया कि नहीं, एक्सपायरी के दिन ना कई बार डेटा को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता और ऊपर नीचे काफ़ी हो जाता है। कल मैंने बैंक निफ्टी पर एक कॉन्ट्रा कॉल दिया था। हालांकि मैं फिर बताऊं कि वो कॉल वैसा नहीं था जिसमें हम जनरली कहते हैं कि कूद कर ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए, आराम से लीजिए, हल्के से लीजिए और अपनी रिस्क को देख कर लीजिए। लेकिन वो समझ में आता है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले की वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, तो वहाँ भी कॉल देने के पहले और सावधानी रखनी चाहिए। उस कॉल पर क्या करना है वो भी मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन पॉइंट ये है कि एक्सपायरी की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, और लेकिन अब आप अगर ये उम्मीद करें कि वापस से 10,500 के आसपास एक्सपायरी हो जाएगी तो वो होने वाला है नहीं, और बहुत नीचे होगी एक्सपायरी तो भी होने वाला नहीं। तो मेरा ये समझना है कि कुछ हम पचा चुके हैं, कुछ और हमें पचाना है। लेकिन अल्टीमेटली सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या ट्रेड कर रहे हैं और शाम को क्या कर रहे हैं, उसमें किस तरह का फ़र्क आ सकता है वो आपने परसों देखा। 7 बजे और 8 बजे में सुबह क्या फ़र्क हो जाता है। कल आपने देखा सुबह डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, शाम को जाते जाते कमज़ोर। तो ये चीज़ें वॉलेटिलिटी रहेगी और एक्सपायरी के दिन आपको इसके साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं।